गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। हम इस चैनल पे बात करते हैं होम साइंस के बारे में। होम साइंस से रिलेटेड थियरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों ही करवाए जाते हैं आपको इस चैनल पे। जहाँ भी होम साइंस आता है जिस भी एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है सेशन। आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, उसके 50 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 1, बाल विकास का क्षेत्र नहीं है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था। बाल विकास का क्षेत्र नहीं है पूछ रहा है, इसमें से कौन सा जो है वो बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। जो हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं उसमें इसमें से कौन सा सेशन है जो नहीं पढ़ते हम? वृद्धावस्था। बाल विकास में वृद्धावस्था नहीं पढ़ते हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीपवर्ती विकास के क्षेत्र की अवधारणा को किसमें समझाया गया था? पियाजे के सिद्धांत में, फ्रॉयड के सिद्धांत में, या फिर एरिक्सन के सिद्धांत में, या वाइगोत्स्की के सिद्धांत में? जो समीपवर्ती विकास का क्षेत्र समझाया था, आप सबको पता है कि ये समझाया था वाइगोत्स्की महोदय ने। ओके, वाइगोत्स्की के सिद्धांत से मिलता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक की बात की है, फ्रॉयड ने अपनी थियरी में ईड, ईगो, सुपर ईगो की बात की है, ठीक है। वाइगोत्स्की महोदय ने समीपवर्ती विकास के क्षेत्र को समझाया था अपनी थियरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोनफ्रेन ब्रेनर, इनको कहते हैं ब्रोफ्रेन के सिद्धांत में कौन सा पर्यावरणीय स्तर नहीं है? माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एंडो सिस्टम या फिर मोक्रो सिस्टम? इन्होंने कौन से सिस्टम की बात ब्रोफ्रेन महोदय ने, ठीक है। इन्होंने अपनी थियरी में कहीं भी एंडो सिस्टम की बात नहीं कही है, इनका एंडो सिस्टम अस्त्र नहीं है इनकी थियरी में कहीं भी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहेल वर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के तीसरे स्तर में एक व्यक्ति के नैतिक तर्क शक्ति पूर्णतः किससे निर्धारित कर सकता है? अन्य व्यक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त करने का उद्देश्य, सामाजिक संपर्क, वैश्विक मूल्य, आज्ञात्मक अनुस्थापन। देखिए कोहेल वर्ग ने अपनी जो नैतिक शक्ति की बात की, उन्होंने 3 चरण की बात की है। तीसरे चरण की बात में उन्होंने क्या कहा है वो पूछ रहा है। आज्ञा पालन, अनुस्थापन, ठीक है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की का जो सिद्धांत बताता है वो है। जो नेक्स्ट है, मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है स्किनर महोदय द्वारा, पियाजे द्वारा, पावलोव द्वारा या मैस्लो द्वारा। मानवीय अभिप्रेरणा का सिद्धांत कितने दिया? आपको पता है कि अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है, पियाजे ने संज्ञानात्मक, प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने, मैस्लो ने दिया अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुकूलन ऑपरेटिंग कंडीशनिंग की संकल्पना किसने दी है? स्किनर ने, पावलोव ने, मैस्लो ने या फिर नन ऑफ दीज ने? हमने आपसे अभी बात की है। इसका जो सिद्धांत दिया है ये दिया है स्किनर महोदय ने, ठीक है। क्रियात्मक अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत, ऑपरेट कंडीशनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के प्रतिपादक थे डीवी, ब्रूनर, पियाजे या आशुवेल? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आशुवेल महोदय ने प्रतिमान का, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान का प्रतिपादन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है? सहचर्य, प्रतिगमन का नियम, प्रतिकरण, उदांतीकरण? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, उदांतीकरण, ठीक है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? फ्रॉयड ने, वाटसन ने, लेजरस ने या कार्ल जुंग ने? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, फ्रॉयड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहेल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है? ब्रॉक रूढ़िगत, पियाजे संक्रियात्मक, रूढ़िगत, पाश्च रूढ़िगत? कोहेल वर्ग के सिद्धांत की बात कर रहा है, इन्होंने जो अपने नैतिक सिद्धांत दिए हैं उनमें कौन सी अवस्था नहीं है इनकी? ओके, इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, पियाजे संक्रियात्मक। आपने पियाजे देखा तुरंत समझ गए होंगे, ये नहीं है। बाकी प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत, पाश्च रूढ़िगत, ये सभी कोहेल वर्ग के नैतिक सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के निम्न चरण है? संवेदी प्रेरक अवधि, क्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक अवधि चरण, क्रियाशील चरण,
उत्तर परिचालन चरण, उपरोक्त सभी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा है। इसमें इन्होंने कौन सा चरण सबसे निम्न स्तर पर दिया है? सबसे निम्न चरण कौन सा है? इसका जो सही ऑप्शन नंबर ए संवेदी प्रेरक अवधि चरण जो इन्होंने दिया है, ये सबसे निम्न स्तर में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मोटर विकास। मानसिक क्षमताओं के विकास की बात कर रहा है। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, इसकी बात जीन पियाजे महोदय ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के ज्ञानात्मक सिद्धांत में समाहारी परिचालन अवस्था की उम्र क्या है? जन्म से 2 वर्ष, समाहारी परिचालन अवस्था की बात कर रहा है। जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से प्रौढ़ावस्था तक। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, 7 से 11 वर्ष तक इन्होंने समाहारी परिचालन अवस्था बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे की बौद्धिक अवस्था को सही क्रम दीजिए। इन्होंने किस क्रम में इसे बताया? प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, कंक्रीट, फॉर्मल। इसका जो सही ऑप्शन है, इन्होंने सबसे पहले बात की है सेंसरी मोटर की। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बात की प्री ऑपरेशनल की, फिर इन्होंने बात की कंक्रीट की, फिर इन्होंने बात की फॉर्मल की। अब देख लीजिए किसमें है, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन अहम ईगो व्यक्तित्व की नियंत्रित करने वाली विवेकी घटक है। कारण अहम खुशी के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा व्यक्तित्व का नियंत्रित रखता है। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। क्या बोल रहा है? अहम ईगो व्यक्तित्व के नियंत्रित और विवेकी घटक है। ये तो बिल्कुल सही। अहम खुशी के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा व्यक्तित्व को नियंत्रित रखता है। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है पर आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श में मनोविश्लेषण तरीका ... द्वारा दिया गया है। जीन पियाजे द्वारा, एरिक एरिक्सन द्वारा, सिगमंड फ्रॉयड द्वारा या अन्ना फ्रॉयड द्वारा। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, सिगमंड फ्रॉयड ने अपने थ्योरी में जो बात की मनोविश्लेषण सिद्धांत की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ... मनोवैज्ञानिक ने जन्म कर्म के मनोविज्ञान का वर्णन किया है। फ्रॉयड ने, एडगर ने, युंग ने या फिर एरिक फ्रॉम ने। इसका जो सही ऑप्शन है वो है फ्रॉयड महोदय ने। फ्रॉयड महोदय ने मनोवैज्ञानिक जन्म कर्म की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन लड़कों के लिए फ्रॉयड का एडिपस संघर्ष तथा लड़कियों के लिए इलेक्ट्रा संघर्ष किशोरा अवस्था के दौरान उत्पन्न होता है। इड आवेग जननांगों को हस्तांतरित हो जाता है और बच्चा इस अवस्था के दौरान जननांगों के उद्दीपन में आनंद का अनुभव करता है। इन्होंने अपने थियरी में बात कही थी जो एडिपस और इलेक्ट्रा थी। इन्होंने कहा था ये एडिपस और इलेक्ट्रा जो संघर्ष है बच्चों में, लड़कियां जो होती हैं इनमें एडिपस का स्राव होता है, इसलिए वो अपने पापा से ज़्यादा अटैचमेंट होती हैं जब वो छोटी होती हैं, बच्चियों की जब एज कम होती है। और इलेक्ट्रा जो है वो लड़का अपनी माँ की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो। ठीक है, इन्होंने बात किया कि आवेग जननांगों को हस्तांतरित हो जाता है और बच्चा इस अवस्था के दौरान जननांगों के उद्दीपन के आनंद का अनुभव लेता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, ए और आर दोनों गलत है। इसमें दोनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए उसके वजन में वृद्धि को नियमित रूप से देखरेख करने की पद्धति सामान्य पद्धतियों में से एक है। आर, एक स्वस्थ शिशु का वजन 1 साल में 2 गुना होना अपेक्षित है। ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों मिथ्या है। ए सत्य है परंतु आर मिथ्या है, ए मिथ्या है परंतु आर सत्य है। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ए सत्य है परंतु आर मिथ्या है। मूल्यांकन करने के लिए उनके वजन की वृद्धि नियमित रूप से देखरेख करने की पद्धति में से एक है, पर एक स्वस्थ शिशु का वजन 1 वर्ष में 2 गुना हो जाए ये कंफर्म कंपलसरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है। प्रसव केंद्र, शिक्षित दाइयाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य चर। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, शिक्षा। बाल मृत्यु की समस्या का समाधान का उचित साधन यही है कि शिक्षित किया जाए लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? 2 माह का, 3 माह का, 4 माह का या फिर नन ऑफ दीज का? इसका जो सही ऑप्शन है 2 माह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में गर्भावधि की लंबाई कितने दिन होती है? 180 दिन, 200 दिन, 280 दिन या फिर 300? इसका जो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी से है, 280 दिन है। ठीक है, 9 महीने 280 दिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाम का पीरियड होता है 0 से 2 हफ्ते, 0 से 4 हफ्ते, 0 से 3 से 8 हफ्ते या फिर 8 से 10 हफ्ते? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही है, 0 से 2 हफ्ते होते हैं। ठीक है, आवाम का पीरियड। क्वेश्चन, पूर्व बाला अवस्था का समय होता है 2 से 4 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, 2 से 6 वर्ष या फिर 2 से 8 वर्ष? इसका जो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवस्था को कहते हैं बीजावस्था, भ्रूणावस्था, पीट्स अवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, बीजावस्था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माता को जानकारी दी जाती है पौष्टिक भोजन की, शिशु संभरण की, स्वास्थ्य वातावरण बनाए रखने की, विविध उपाय, उपरोक्त सभी? इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? प्राइवेट बाल चिकित्सालय बनवाने चाहिए, घर पर माह में 1 शिशु विशेषज्ञ को भेजना चाहिए, जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए या उपरोक्त सभी? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए। भ्रूणावस्था रहती है गर्भधारण से 2 सप्ताह तक, 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, 8 सप्ताह से 24 सप्ताह तक या फिर 8 सप्ताह से जन्म तक? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही है, 0 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिम्ब अवस्था है गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, तीसरे सप्ताह से दूसरे माह तक, तीसरे माह से प्रारंभ से जन्म लेने तक, स्त्री का अंडाणु? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक दुर्बलता किसके कारण नहीं होती है? वानवांशिक कारणों के से, अनुवांशिक कारकों से, गर्भवती के मानसिक तनाव से, दुर्घटनाओं से या गर्भवती माँ के कुपोषण से? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही है, दुर्घटनाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु के जन्म के बाद के 15 से 30 मिनट का समय कहलाता है पार्च्यूनेट, नव शिशु, नियोनेट या फिर प्रसव? 15 से 20 मिनट का समय क्या कहलाता है? ये कहलाता है पार्च्यूनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु का औसत भार होता है 6.5 पाउंड, 4.5 पाउंड या फिर 8.5 पाउंड या 9.5 पाउंड? जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो औसत भार होता है लगभग क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 4.5 पाउंड। ठीक है, 3 से 3.5 किलो का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन इससे कम होता है 2 किलोग्राम से, 3.5 किलोग्राम से, 4 किलोग्राम से या फिर 5 किलोग्राम से? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2 किलोग्राम से कम अगर जिस बच्चा होता है जिसका शिशु, और अपरिपक्व शिशु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर और शिशुओं के शरीर के बीच का अनुपात होता है 1:7, 1:4, 1:3 या फिर 1:9? शिशु के सिर और उसके शरीर के बीच का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? वो होता है 1:4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखरेख करती हैं उन्हें कहते हैं क्रेच, बालवाड़ी, शिशु स्कूल, ध्याय घर, रिमांड घर? इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, क्रेच।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है क्योंकि उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाता है, वह ज़्यादा समय सोता है, उसके स्वास्थ्य की देखभाल पर्याप्त नहीं हो पाती है। इसका जो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, वह वातावरण में सामंजस्य बैठाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु के जन्म के पश्चात माँ का पहला दूध जो शिशु को प्रतिरक्षा देता है उसे क्या कहते हैं? सीरम, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रॉल, ऑक्सीटोसिन। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्ट्रम कहते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ के स्तनों से निकला पहला पीला दूध है सीरम, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉल। जो माँ के दूध से पहला पीला दूध निकलता है माँ के स्तन से वो कोलेस्ट्रम होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में, 1956 में, 2013 में या फिर 2022 में? जो 2012 में बच्चों का जो यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 2012 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहेल वर्ग के अनुसार नैतिक समझ के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कोहेल वर्ग ने अपनी थियरी में किस चरण में इनको डिफाइन किया था? ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन है, सबसे पहले इन्होंने दंड एवं आज्ञा पालन की बात की है। ठीक, दंड एवं आज्ञा पालन की बात करी है इन्होंने। उसके बाद इन्होंने प्रबोधन उद्देश्य की बात करी है। ठीक है। फिर इन्होंने बात करी अच्छा लड़का अच्छी लड़की की, तीसरे चरण में, हमने आपको अभी बताया था। फिर इन्होंने बात करी है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की। अब आप देख लीजिए ये सीक्वेंस कहाँ है, 2, 1, 3 और 4, 4, 3। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के सभी क्षेत्र होते हैं एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे पर निर्भर, वातावरण से प्रभावित, आनुवंशिकता से प्रभावित। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। एक दूसरे से संबंधित होते हैं विकास के सभी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है जाति, भाषा, खेल, नन ऑफ दीज। इसका जो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, जाति। ठीक है। ये सामाजिक स्तरीकरण के सामाजिक विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है, यह इसका उदाहरण है विस्थापन का, प्रतिगमन का, निरोध का या फिर प्रक्षेपण का? जो आदमी है उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है। इसका जो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर है विस्थापन का। ठीक है। वो अपना गुस्सा जहाँ नहीं निकालना चाहिए वहाँ छोड़ के अपने बच्चे पे निकाल रहा है। प्रक्षेपण मतलब दूसरे की गलती, अपनी गलती दूसरे के ऊपर थोप देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? डेनियल गोलमैन ने अपने जो थियोरी दी है उसमें किसकी बात नहीं करी है? इसमें स्व जागरूकता की, स्व सामर्थ्य की, स्व प्रबंधन की या फिर सामाजिक कौशल की? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, स्व प्रबंधन की बात इन्होंने अपनी थियोरी में कहीं भी नहीं करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति जब दुश्चिंता एंजाइटी का सामना करता है उसका व्यवहार बच्चे वाले अथवा अपने पहले वाले व्यवहार की ओर चला जाता है, यह कहलाता है दमन, रिप्रेशन, तर्क सामंतीकरण, रैशनलाइजेशन, तादात्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन, प्रत्यावर्तन, रिग्रेशन। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, रिग्रेशन, प्रत्यावरण। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से घबराहट और अपराध बोध को कम करने वाले प्रतिरक्षा तंत्र डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? रिग्रेशन है, इंटेक्चुअलाइजेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है या सब्लिमेशन है? इसको सीक्वेंस पे लगाना है। ठीक है। अवबोध अपराधों को कम करने वाले प्रतिरक्षा तंत्र हैं घबराहट और अपराध बोध को कम करने वाले। 1, 2 और 4। ठीक है। रिग्रेशन, इंटेक्चुअलाइजेशन, सब्लिमेशन। ओके, डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम और स्नेह की आवश्यकता डॉट डॉट आवश्यकता है जैविक आवश्यकता, अहमानी आवश्यकता,
मनोसामाजिक आवश्यकता या फिर संवेदी आवश्यकता। ये है मनोसामाजिक आवश्यकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु का रोना सहायक है बोलने में, श्वसन क्रिया में, संवेगों के प्रदर्शन में, क्रोध दिखाने में। इसका जो सही ऑप्शन है, नवजात शिशु का रोना संवेगों का प्रदर्शन नहीं करता है, वो क्रोध दिखाने में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उसे कहते हैं शारीरिक रचना, मानसिक रचना, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, संवेगात्मक रचना, रेचन। ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, मानसिक रेचन। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, मानसिक विकास होता है नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, अनियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, नियमित तथा व्यवस्थित रूप से, किसी भी तरह से। जो मानसिक विकास होता है वो नियमित और क्रमबद्ध रूप से होता है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।